दोस्तों टाटा मोटर्स की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। टीएमपीवी ने अपने अक्टूबर के सेल्स के आंकड़े जारी कर दिए। तो ये अक्टूबर का जो सेल है उसमें आप समझ दोनों ही बिजनेस जुड़े हुए हैं। और सितंबर महीने में कंपनी ने कमाल किया था, जबरदस्त सेल्स में जम था। इस बार भी अक्टूबर में काफी बेहतर किया। तो पूरे आंकड़े देखेंगे कहाँ पर इन्होंने अचीव किया और कहाँ पे कमी रह गई है, अच्छे से समझेंगे और दूसरी कंपनियों से कंपेयर करके जानेंगे कि दूसरी कंपनियों के मुकाबले टाटा मोटर्स की इस समय क्या पोजीशन है और क्या आने वाले समय में इन आंकड़ों के दम पे टाटा मोटर बेहतर करेगा। वैसे तो आप देखें तो कंपनी डीमर्जर हो चुका है और जल्द ही अब टाटा मोटर्स लिमिटेड फिर से बाजार में लिस्ट होगी कमर्शियल व्हीकल के बिजनेस के साथ। तो क्या है उम्मीद उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कब तक लिस्टिंग होगी। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार की बात करें 410 पर क्लोजिंग थी जहां पे 0.57% की गिरावट हुई। इस गिरावट के पीछे वजह बाजार में गिरावट का माहौल। तो टाटा मोटर्स ने फिर से कमाल कर दिया है पैसेंजर व्हीकल के बिजनेस में। जो सेल्स है उसमें 27% की जबरदस्त जंप देखने को मिली है। तो आप देखिए लगातार कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है अब। तो ये देख सको कि टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के बिजनेस से इस बार कमाल किया। अक्टूबर में जो टोटल कंपनी का डोमेस्टिक और इंटरनेशनल जो सेल है वो 61,295 यूनिट के आसपास रहा है। जो पिछले साल सेम क्वार्टर में आप देखें 7 अक्टूबर 2024 में 48,423 यूनिट के आसपास है। इसका मतलब 26.6% की जबरदस्त जंप देखने को मिली है। यानी कंपनी का पैसेंजर व्हीकल का बिजनेस बहुत ही शानदार किया, चाहे डोमेस्टिक मार्केट में भी हो या फिर इंटरनेशनल मार्केट से हो। अब डोमेस्टिक जो सेल है कंपनी का वो 61,134 यूनिट के आसपास है, जिसमें 27% की जंप देखने को मिली है। अब आप देख सकते हो कि पिछले साल जो सेल देखे तो उसमें आपको कमी देखने को मिली। इंटरनेशनल बिजनेस का सेल यहाँ पे इस बार 161 यूनिट ही रहा है, जिसमें 44.9% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। तो ग्लोबल मार्केट में प्रॉब्लम है जिसका असर देखने को मिला, लेकिन कंपनी ने डोमेस्टिक मार्केट में काफी शानदार किया। कंपनी का ईवी सेल्स में तो जबरदस्त जंप दिया, 9,286 यूनिट बेचे, जिसमें आप देखें ईयर ऑन बेसिस पे इन्होंने 73.4% की जबरदस्त जंप बताई। यानी कंपनी ने ईवी में कमाल कर दिया है। तो इस बार आप देख सकते हो कि अक्टूबर महीने में कंपनी ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग होलसेल सेल किया है 61,295 यूनिट का, जिसमें आप देखिए एसयूवी का रोल काफ़ी बड़ा है। 47,000 के आसपास यूनिट इन्होंने बेचे, जिसमें 77% का जंप है सिर्फ आप देखिए एसयूवी के अंदर। तो ईवी ने ऑल टाइम हाई सेल्स बताया, 73% का जबरदस्त सेल बताया। तो ईवी में कंपनी ने कम कमाल कर दिया, एसयूवी में कंपनी का जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा है। तो ये देखिए कि नेक्सॉन की डिमांड में भी 50% की जंप देखने को मिली है। और यहाँ पे हैरियर और सफारी की बात की, यहाँ पर भी इन्होंने 7,000 यूनिट बेच दिए। यानी कुल मिला के देखे तो ज़बरदस्त टक्कर दी अपनी पेयर कंपनियों को। अब आप देखें इसका जो पीवी डोमेस्टिक सेल देखे ईवी का, तो इस बार 61,134 यूनिट के आसपास रहा है, जो पिछले साल 48,131 यूनिट के आसपास है, यानी 27% की जंप देखने को मिली है। अब बात करें पीवी आईबी की, तो यह 161 यूनिट के आसपास रहा है इंटरनेशनल सेल, पिछले साल 292 यूनिट के आसपास था, यानी 44.9% की गिरावट हुई है। तो कुछ ग्लोबल रीजन की वजह से देखें तो सेल्स गिरा है कंपनी का। अब बात करें कंपनी के पीवी टोटल ईवी की, जिसमें आप देख सकते हो कि कंपनी का जो सेल है वो यहाँ पे 61,295 यूनिट के आसपास है, जबकि पिछले साल अगर आप देखें तो ये 48,423 यूनिट के आसपास था। तो 26.6% की जबरदस्त जंप देखने को मिली है। ईवी आईबी प्लस डोमेस्टिक देखें तो 9,286 यूनिट का सेल रहा है, जो पिछले साल 5,355 यूनिट के आसपास है, जिसमें 73.4% की जबरदस्त जंप देखने को मिली। तो सारे आंकड़े उत्साहवर्धक है। अब आप देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में इनका पैसेंजर व्हीकल का बिजनेस गिरा करीब 44%। तो ये तो आपको सबको पता ही था कि कंपनी के जो प्लांट के ऊपर देखें तो साइबर अटैक हुआ, जिससे इनका प्रोडक्शन खत्म रुक गया। इसके अलावा आप देख सकते हो कि कंपनी का जो बिजनेस है उसको और भी कई प्रॉब्लम हुई, जिसमें टैरिफ लगा अमेरिका की तरफ से। तो ये रीजन भी है जिसके ग्लोबल मार्केट में इनका बिजनेस थोड़ा सा कम हुआ। बाकी ओवरऑल इंडिया ने बहुत ही बेहतर किया कंपनी ने। अब कंपनी के कमर्शियल व्हीकल की बिजनेस की बात करें, इस बार देखो 37,530 यूनिट बेचे, काफ़ी बेहतर किया इधर भी। तो ये देख सकते हो कि एसयूवी जो ट्रक है वो 10,737 यूनिट बेचे, जो अक्टूबर 2024 में इन्होंने 10,024 यूनिट बेचे, यानी 7% की यहाँ पर भी वृद्धि हुई है।
इसके अलावा ILMCV ट्रक की बात करूँ 6169 यूनिट बेचे, जबकि पिछले साल 5836 यूनिट बेचे थे। तो यहाँ पर भी 6% की जंप हुई है। फिर यहाँ पे पैसेंजर कैरियर की बात करो 3184 यूनिट बेचे थे पिछले इस बार, जबकि पिछले साल 2835 यूनिट बेचे थे। यहाँ पे 12% की ज़बरदस्त जंप है। फिर SCV कार्गो और पिकअप की बात करो 15,080 यूनिट बेचे इस बार, जो पिछले साल 14,013 यूनिट बेचे थे। यहाँ पर भी 7% की जंप है। डोमेस्टिक सेल टोटल 35,108 यूनिट का रहा है, जो पिछले साल 32,708 यूनिट के आसपास, यानी 7% की ओवरऑल जंप है। तो कंपनी का जो कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस है उसने भी बेहतर किया है। अब इंटरनेशनल जो बिजनेस है 2,422 यूनिट बेचे इन्होंने, जो पिछले साल 1,550 यूनिट बेचे थे, जबकि इस बार लगभग बहुत ही बेहतर है, 50% के ऊपर का जंप है, क्योंकि 56% का ज़बरदस्त सेल्स बढ़ा है। तो इंटरनेशनल बिजनेस बहुत ही शानदार है इनका कमर्शियल व्हीकल के लिए। टोटल इन्होंने 37,530 यूनिट बेचे, जो पिछले साल 34,259 यूनिट इन्होंने बेचे थे। ओवरऑल 10% का जंप है। तो देख सकते हो कि कमर्शियल व्हीकल में भी कंपनी ने बेहतर किया है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें मारुति सुजुकी की, तो सबसे ज़्यादा सेल इंडिया की कंपनी करने वाली नंबर 1 पोजीशन पे अभी भी है, लेकिन जो सेल बढ़ा वो मात्र 7% ही बढ़ा है। इन्होंने 2.2 लाख यूनिट इस बार बेचे है, और एस्टिमेट था 2.18 लाख यूनिट के आसपास, तो उस हिसाब से बेहतर किया है। तो मारुति सुजुकी अपनी नंबर 1 पोजीशन बनाए रखी है, लेकिन जो सेल्स बढ़ा है इस बार वो मारुति के मुकाबले देखें तो टाटा मोटर का बेहतर रहा है। अब हुंडई मोटर की बात करें, यहाँ पर भी सेल में 11% की जंप देखने को मिली है। इन्होंने 69,834 यूनिट बेचे, जो एस्टिमेट था 69,330 यूनिट, उससे आप देखें कि थोड़े से ज़्यादा ही इन्होंने सेल किया है। तो आप देखें इनका जो एक्सपोर्ट है 11% बढ़ा है, 16,102 यूनिट इन्होंने बेचे। डोमेस्टिक सेल 53,792 यूनिट का है। तो हुंडई मोटर ने भी ठीक किया है। यहाँ पे सेल्स के मामले में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने कमाल कर दिया, 31% का जबरदस्त जंप देखने को मिला है। इनका जो सेल्स है आप देखें 71,624 यूनिट बेचे, और एक्सपोर्ट अब देखें तो इनका 15% जंप दिखा रहा है, जो 4,015 यूनिट इन्होंने बेचे। टोटल सेल्स में 26% की जंप है, यानी 1.2 लाख यूनिट इन्होंने बेचे। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ने कमाल किया है, जिसमें कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल का बिजनेस शामिल है। तो यहाँ पे कंपनी ने प्रदर्शन बेहतर किया, यानी कुल मिला के फेस्टिवल सीजन का फायदा सबको मिला। अब टाटा मोटर का कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस भी है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे अशोक लीलैंड ने भी अच्छा किया है। इसके बिजनेस में भी देख सकते हो कि 16% का जंप देखने को मिला है। तो कंपनी ने यहाँ पर आप देख सकते हो कि टोटल 17,820 यूनिट इन्होंने बेचे है, और जो एस्टिमेट था उससे ज़्यादा ही। पिछली बार जो एस्टिमेट लगाया था 16,200 यूनिट का था। ओवरऑल आप देख सकते हो कि प्रदर्शन सबका बेहतर रहा इस बार। अब ये देख सकते हो कि ऑलरेडी हमने कल के वीडियो में भी डिस्कस कर दिया कि टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल का जो बिजनेस है अब वो टाटा मोटर्स लिमिटेड के नाम से जाना जाएगा, यानी कंपनी ने अपना जो बिजनेस, अपना नाम है उसको अभी भी बरकरार रखा है। तो कंपनी अलग हो चुकी है, पैसेंजर व्हीकल का बिजनेस है वो टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल हो चुका है, यानी TMPV हो चुका है, जबकि टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस है जो अब टाटा मोटर्स लिमिटेड के नाम से जाना जाएगा। तो बिल्कुल आप देख सकते हो कि इसका सर्टिफिकेट इनको मिल चुका है। धीरेन्द्र सिंह ने इसको साइन किया, जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार है कंपनी ड्यूटी रजिस्टर कमर्शियल कंपनीज की तरफ से, ये उन्होंने साइन करके दे दिया। कंपनी का नाम चेंज हो चुका है, और जल्द ही इसकी अब बाजार में लिस्टिंग होने जा रही है, यानी सारी फॉर्मेलिटी होने के बाद 45 से 60 दिन के अंदर लिस्टिंग की संभावना। तो जल्दी हमारे सामने लिस्टिंग आ जाएगी और लोगों को फ़ायदा भी हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, कंपनी का कामकाज भी बढ़ रहा है। तो आप देख सकते हो कि 14 अक्टूबर के पहले पहले जिनके डीमेट अकाउंट में शेयर थे उन सबको यहाँ पे शेयर अलॉट कर दिए गए हैं। उनके डीमेट अकाउंट में एक शेयर और अलॉट कर दिया गया। तो एक शेयर तो ऑलरेडी आपके पास है ही आपके डीमेट अकाउंट में, जो है टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल का बिजनेस यानी TMPV का। वो शेयर उसकी प्राइस भी बाजार में लिस्ट हो चुके हैं, 400 डिस्कवर की गई उसकी प्राइस। लेकिन जो अब टाटा मोटर्स लिमिटेड है, जो इसका पुराना नाम टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल था, उसका शेयर आपके 16 अक्टूबर को अकाउंट में डीमेट में अकाउंट में आ चुका है। वो भी फ्रीज है, लेकिन जल्दी वो आपको शो होगा और आप उसको ट्रेडिंग भी कर पाएंगे। तो एक अच्छी गुड न्यूज़ है और बहुत ही शानदार सेल्स है, रिकॉर्ड तोड़े। ऐसे में आने में उम्मीद है कि टाटा मोटर बेहतर करेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।